राक्षस पहले से ही उन पर हमला कर रहे थे, तो वे उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। जब अंबिका जंगल से गुजर रही थी तो एक विशाल साया उनके पास आ गया और जंगल में मौजूद दूसरे छोटे राक्षस पहले से ही हमला करने के लिए तैयार थे। अंबिका गाड़ी चलाने में ध्यान लगा रही थी और अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही थी। अचानक एक राक्षस उनकी कार पर कूद पड़ा और फिर और राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। राक्षसों के बार बार हमलों के कारण कार का शीशा जल्द ही टूट गया। उन्होंने चारों तरफ से हमला कर दिया, दिया को कार से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर कि दिया को कार से बाहर घसीटा जा रहा है, अंबिका ने अजगर की तरह अपनी पूंछ हिलाई और सभी राक्षस दूर जा गिरे। लेकिन पलक झपकते ही उन्होंने कार को फिर से घेर लिया। बीका ने एक्सीलेटर दबाया और सीधे बाहर भागना चाहा, लेकिन राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसने एक आवाज के साथ कार को ऊपर उठा लिया। दोनों डर गए और कार में दुबक गए। राक्षसों में से एक ने जबरदस्ती कार का दरवाजा खोला और अंबिका से दिया छीन ली। कोमा में जाने से पहले अंबिका ने राक्षस का असली रूप देखा। वह उनके कबीले का मुखिया था। पता चला कि वह इतने सालों से सिर्फ अंबिका के अपनी बेटी के साथ लौटने का इंतजार करने का नाटक कर रहा था। अंबिका के पिता और पति की मौत का कारण वही था। जब अंबिका फिर से उठी तो वह एक जीर्ण शीर्ण घर में लेटा हुआ था और उसके बगल में वह बुढ़िया बैठी थी जिससे वह पहले मिल चुकी थी। बुढ़िया ने उत्साहित अंबिका से कहा कि वह उसकी दुश्मन नहीं है। पता चला कि वह बुढ़िया 40 साल से भी पहले की पुजारी थी। जब वह बच्ची की बलि देने वाला था तो उसे अचानक होश आया और उसने बलि रोक दी। उसने सोचा कि सभी ने देवी को गलत समझा है। पुजारी को होश आ गया था, इसलिए उसने बलि रोक दी। हालांकि युवा ग्राम प्रधान ने अपने तरीके पर जोर दिया। अंत में उसने बच्ची पर चाकू उठाया और पुजारिन को जनजाति से निष्कासित कर दिया गया। उस रात ग्राम प्रधान को राक्षस ने दौरा किया। ये पता चला कि जिस बच्ची की उसने बलि दी थी वह पहले से ही थी। शैतान ने देखा कि जीवित रहने के लिए ग्राम प्रधान के पास शैतान का गुलाम बनने और शैतान को शैतान के वंश को जारी रखने के लिए एक उपयुक्त लड़की खोजने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शैतान की उपस्थिति ने यह भी साबित कर दिया कि पुजारी सही था। बलिदान वास्तव में शैतान को नष्ट नहीं कर सकता था। पुजारी ने अनुमान लगाया कि शैतान आज रात दीप को अपने वंश से गर्भवती कर देगा। शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करने के बाद अंबिका अकेले ही दानव वन में घुस गई। एक प्राचीन वृक्ष पर अंबिका ने दीप